नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल YouTube चैनल है मेरा सोनू क्लासेस के नाम से, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे आपसे बहुत प्यार मिल रहा है। आप सभी मेरे वीडियोस को खूब देख रहे हैं और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियोस को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम के टाइम पर विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, कब याद करना है, कितना याद करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी विद्यार्थी में 5 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। 5 गुण: काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। दोस्तों, 5 गुणों में सबसे पहले मैंने आपको बताया काक चेष्टा। काक चेष्टा क्या है? देखो, काक मीन्स होता है कौवा और चेष्टा मीन्स होता है प्रयास करना। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग किसी भी काम के लिए एक अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किए, दूसरे अटेम्प्ट के बाद थक गए, अब नहीं हो रहा, अब नहीं करना, ऐसी फीलिंग जब हमारे अंदर आती है हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए कि काक चेष्टा, कोए जैसी चेष्टा, यानी कोए जैसा प्रयास करना। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। मटके में उसको थोड़ा सा पानी दिखा, लेकिन पानी उसकी चोंच से बहुत नीचे था। अब अगर वो हार मान जाता कि पानी मेरी चोंच से बहुत नीचे है, तो शायद वो प्यासा मर जाता। लेकिन नहीं, उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। उसने पास में पड़े कंकड़ों को चुन चुनकर उस मटके में डाला और बहुत लंबे समय बाद जब उस पानी का तल ऊपर आ गया, तब उसने उस पानी को पिया। और अगर दोस्तों वो कौवा पहले ही प्रयास में, पहले या दूसरे प्रयास में वो छोड़ देता कि नहीं, मैं इसकी पानी के लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो शायद वो मर जाता। तो कौए जैसी चेष्टा, काक चेष्टा, उसी तरीके से हम विद्यार्थियों को अपने जीवन में लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा किसी भी काम को करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो काक चेष्टा। दूसरा मैं आपको बताता हूं वको ध्यानम। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है, आज का जो मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें क्या होता है कि हम लोग अटेंटिव नहीं है। अटेंटिव, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं है। इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वको ध्यानम। वक, वक होता है बगुला। बगुला, बगुला आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं। बगुला जब दोस्तों पानी में चलता है तो उसकी जो निगाह है वो तो सामने रहती है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो पानी में रहने वाले कीड़ों पर होता है जिनका वो शिकार करता है। अगर वो अपने ध्यान को पानी में केंद्रित ना करके और ऐसे इधर उधर लगाए तो शायद उसको पूरे दिन उसका एक भी शिकार ना मिले। तो दोस्तों, बको ध्यानम यानी बगुलो जैसा ध्यान, बगुले जैसा ध्यान, हमें उसी तरीके से विद्यार्थियों को भी बगुले जैसा ध्यान रखना चाहिए। अभी क्या है, आजकल के विद्यार्थियों को किताब खोल ली, सोशल की, हिंदी की या इंग्लिश की या मैथ्स की, लेकिन दिमाग में चल रहा है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, एक्सेट्रा। बाकी का ये गेम खेलना है, उस दोस्त के पास जाना है, इस दोस्त के पास जाना है, कई सारे सीरियल्स की भरमार है अभी, उन सीरियल्स को देखना है। लेकिन नहीं, हमें स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे बगुले का ध्यान पानी में रहने वाले जीवों पर होता है। तीसरा गुण मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्वान निद्रा। दोस्तों, स्वान सभी लोग जानते होंगे। स्वान संस्कृत में शब्द है
जिसको हम हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। तो स्वान निद्रा, निद्रा यानी नींद। दोस्तों आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है कि अगर सो जाओ, सुबह आके मधुर बैंड वाला भी आके अगर बैंड बजा रहा है ना, तब भी आंख ना खुले। मम्मी जगाने आई, पापा जगाने आए, भैया जगाने आया, भाभी जगाने आई, बट कोई फर्क नहीं। पता है क्यों? क्योंकि रात में 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक FB, इंस्टाग्राम और पता नहीं कितनी सारी सोशल साइट्स हैं जिन पे आजकल के विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं। लेकिन नहीं, हमें, मैंने आपको बोला स्वान निद्रा यानी कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। दोस्तों आपने कभी देखा होगा, आप जब कहीं जा रहे हैं, कोई कुत्ता अगर रास्ते में सो रहा है और आप अगर उसके पास से निकल जाएंगे तो वो तुरंत उठ के बैठ जाएगा। वही चीज सेम विद्यार्थियों के अंदर होनी चाहिए कि हमें अपने काम के प्रति सजग रहना चाहिए। सजग मतलब अलर्ट रहना चाहिए कि कभी भी हमारे पास कोई अगर काम आ जाए हम तुरंत अलर्ट मोड पर उस काम को कर सकें। ये नहीं कि आलस में आ गए, कुंभकर्ण वाली 6 महीने वाली नींद आपको अपनानी है, नो। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, तो ये गुण किसी भी विद्यार्थी में होना बहुत आवश्यक है। अगला मैं आपको बता रहा हूं अल्पहारी। दोस्तों अल्पहारी, अल्प यानी होता है कम, और हारी, हारी यानी हो गया आहार, आहार यानी भोजन। तो विद्यार्थियों को कम भोजन करना चाहिए। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग व्रत रखना स्टार्ट कर दें और आप लोग घर में मुझे ब्लेम करवाएं कि हमारे यूट्यूब वाले सर हैं, उन्होंने हमको बोला है कि कम भोजन करना है। कम भोजन करने का मतलब है दोस्तों हमारा हमको उतना खाना चाहिए कि जितना कैलोरी हमारी बॉडीज को चाहिए उतना मिल जाए। बहुत से देखा है 2 रोटी की भूख लगी है और मम्मी ने बना दिया कुछ टेस्टी तो खींच गए 6, फिर पड़े हैं औंधे मुंह। तो कि ज्यादा भोजन निद्रा को पैदा करता है। अगर हम ज्यादा भोजन करते हैं तो निद्रा बढ़ती है, और निद्रा बढ़ेगी तो आप ज्यादा सोएंगे, और ज्यादा सोएंगे तो आप पढ़ाई कब करेंगे। इसीलिए अल्पहारी, अल्पहारी का मीन्स कम भोजन और शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन दोस्तों आप समझ रहे होंगे, आजकल का ट्रेंड है कि बाहर चाउमीन, मोमोज, ये पड़ाके बड़ाके, पता नहीं पिज्जा पिज्जा, तो उन चीजों से बच के हमें शुद्ध भोजन की तरफ जाना चाहिए। 5वां गुण गृह त्यागी। जैसा कि नाम से लग रहा होगा, गृह त्यागी, गृह यानी घर और त्यागी यानी त्यागना। अब इसमें भी एक हंसी वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर छोड़ना है, आप आज ही बैग पैक कर लें। जो भी बच्चा मेरा वीडियो देखे और बोले सर ने बताया कि गृह त्यागी 5वां गुण होता है, तो अपना बैग शैग पैक करके और निकल लो कि सर ने कह दी है गृह त्यागना है। नहीं, गृह त्यागी का मीन्स होता है कि हमको जो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, जिन सुख सुविधाओं में लिप्त होके हम अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को भूल जाते हैं, उन सुख सुविधाओं का त्याग करना, यह है गृह त्यागी। क्योंकि अभी हम विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ हमारी पढ़ाई, हमारी स्टडी होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक बार जो हम अपना लक्ष्य हासिल कर लें, उसके बाद आप इन सभी गुणों को छोड़ देना और जो आपका मन करे वो करना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से मेरे वीडियो में जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मेरी एक प्यारी सी बेटी है, वो भी आपके सामने मेरे बारे में कुछ कहना चाह रही है। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे पापा की वीडियो अच्छी लगी तो आप भी लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।